मोबाइल के इस ज़माने में चलो पहेलियां बुझाते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि इंडिया की 6 मोस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर गाड़ियों के नाम बताओ। बता पाओगे? नहीं बता पाओ, कोई बात नहीं। यहाँ पर लिस्ट दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको इको मिल जाएगी, ट्राइबर मिल जाएगी, साथ में बोलेरो नियो, बोलेरो ऐसी गाड़ियाँ मिल जाती है। लेकिन मेरे साथ जो खड़ी है एक नई पेशकश है और ये है निसान की ग्रेवाइट। 5,65,000 से लेके कीमत शुरू होती है, 8,94,000 तक चली जाती है एक शोरूम की अगर बात करें। लेकिन 7 सीटर में ये गाड़ी एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी हो जाती है वहाँ पर जहाँ पर आपका बजट बहुत कुछ एक्सटेंड करने का नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी भी इस बाजार में 10 लाख के अंदर आपको 7 सीटर गाड़ियां मिल सकती हैं। लेकिन वहां पर ये अपनी जगह कहां बनाती है, इसका जवाब इस वीडियो में मिलेगा। और यहां पर ये भी बताऊंगा चलाने में कैसी है, कितना माइलेज दे सकती है, 7 लोगों के साथ कितनी कंफर्टेबल लग सकती है, कितनी कंफर्टेबल है, सामान कहां रखेंगे, और बात करेंगे सर्विस की भी। क्या निसान को सर्विस पर कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक यही जगह है अगर निसान ने सही से फोकस कर लिया तो मान कर चलिए ये ग्रेवाइट बहुत कुछ उन्हें आगे लेकर जा सकती है। तो चलिए मेरे साथ हो जाइए और देखिए पूरा वीडियो। निसान ग्रेवाइट के रियर सीट पर कितनी जगह मिलती है, तो अगर मुझे पीछे बैठकर ट्रैवल करना होगा तो देखो, एक तो अच्छी चीज़ क्या है कि इस सीट को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, थोड़ा सा अपने हिसाब से यहाँ तक ला सकता हूँ, मतलब यहाँ तक मैं लेट भी सकता हूँ। तो ये सहूलियत इसमें मिल जाती है और इस सीट को भी आप पीछे कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं नॉर्मल कर लेता हूँ जिससे मैं आपसे बात कर सकूँ, आंखें मिलती रहें। तो ये आगे पीछे ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये स्लाइडिंग की सुविधा रियर सीट पर ग्रेवाइट में मिल जाती है। बहुत सारी प्रीमियम गाड़ियों में भी नहीं मिलती है, जिसके लिए आप 30-35 लाख रुपए खर्च करते हो। यहाँ पर आपको बी पिलर पे एसी वेंट मिल जाते हैं दोनों साइड में। इसका 2 फायदा होता है, एक तो यहाँ पे आप यूज़ करते रहिए, अगर इस सीट को आप आगे करेंगे, मन करता है कि इसकी हवा यहाँ पे सीट पे जाती है तो ऐसे घुमा दीजिए, तो ये आगे वाली सीट पर थोड़ा थोड़ा वेंटिलेशन का काम कर देती है। हालांकि ये फीचर इसमें आता नहीं है, बट आप बना सकते हैं अगर आपका दिमाग चल जाए। और इस बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो दोनों जगह से जब एसी नीचे से आता है ना, तो यहाँ पर गर्मी नहीं लगती है, मतलब आपको एक ठंडा एहसास होगा। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, देखो थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा मिल जाता है। और यहाँ पर इस गाड़ी के हिसाब से एक ठीक ठाक हेडरूम भी मिलेगा और आराम से ऐसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कंफर्ट के हिसाब से मुझे लगता है एक परफेक्ट गाड़ी है इस सेगमेंट में, इस बजट में, जिसके लिए आप लगभग मतलब 10 लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाती है। डिपेंड करता है वेरिएंट कौन सा खरीदेंगे, लेकिन ये सहूलियत आपको सारी उसमें मिल जाएगा। फ्लोर थोड़ा फ्लैट है, जिससे 3 आदमी बैठा सकते हैं आप यहाँ पर इस सीट पर। और रियर सीट पर भी अगर कोई बैठेगा तो यहाँ पर देखो एसी वेंट दिया गया है, तो 3rd रो परफेक्ट 3 रो वाली ये गाड़ी बन जाती है, जहाँ पर 7 लोग बैठकर एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस लिहाज से एक परफेक्ट गाड़ी बन जाती है। अगर विजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ से विंडो एरिया काफ़ी बढ़ा दिया गया है, आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि 7 और 6 सीटर वाले सपने ये गाड़ी इस बजट में बड़े अच्छे से पूरा कर रही है। आप मेरे बात से कितना एग्री करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसकी एक बहन है उसको चला रहे होंगे, तो उसमें आपको क्या कहना है। बट इसमें एक चीज़ हमेशा फीडबैक के तौर पर मैंने देखा है, जो लोग बोलते हैं वो ये है, लोगों का कहना है कि भैया ये 7 सीटर गाड़ी है, 6 सीटर गाड़ी है, तो इसको खींचने के लिए एक बड़ा इंजन चाहिए, जैसे टर्बो इंजन हो। 1 लीटर इनका टर्बो अगर इसमें दे देते तो मज़ा आ जाता है। लेकिन इसमें जो आपको इंजन मिलता है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, सिर्फ 96 Nm का टॉर्क देती है, 72 PS का पावर आउटपुट देती है। वो कैसे परफॉर्म करेगी, आके बैठते हैं बताते हैं, उसका जिक्र करना भी यहाँ पर ज़रूरी है। पर मुझे लगता है जिस बजट में इसे पिरोया गया है, इसे बनाया गया है, उस हिसाब से तो ये परफेक्ट गाड़ी बन जाती है कंफर्ट के लिहाज से। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं और चर्चा करते हैं परफॉर्मेंस की। निसान की ग्रेवाइट परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो एक ऐसी गाड़ी है जिससे 0 to 100 मत करिएगा। ब्रेक लगाएंगे तो सामने डिस्क मिलता है, पीछे मिल जाता है आपको ड्रम ब्रेक, लेकिन ब्रेकिंग वगैरह परफेक्ट रहती है। पर ये परफॉर्मेंस कार नहीं है। इसके लिए ध्यान रखिए, जब आप इस गाड़ी में बैठें, अगर चलाना शुरू करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसे बनाया गया है आपके परिवार के लिए, जिसे आप आराम से यूज़ कर पाएँ। और यहाँ पर ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन पिकअप की अगर बात करेंगे तो थोड़ा सा देखिए, पिकअप मतलब एक डिसेंट पिकअप ये दे देती है गाड़ी। तो जब आप शुरू करेंगे चलाना इसे, और 80 के रफ्तार पे मैं इसको परफेक्ट गाड़ी मानता हूँ। 2000 से 3000 RPM के बीच में आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर खाली सड़क पर आप चला रहे हैं इसे, क्रूज़ कंट्रोल लगा के छोड़िएगा और मुझे लगता है
कि ये गाड़ी अपना काम करती रहेगी। गियर बॉक्स ठीक है, शिफ्टिंग वगैरह अच्छी आ जाती है। 5 स्पीड का यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली ये गाड़ी चला रहा हूँ। इसमें आपको AMT का भी कॉम्बिनेशन मिलता है। थोड़े दिनों में CNG का विकल्प भी देखने को मिल जाएगा। जब कंसिस्टेंटली इस गाड़ी को आप चलाते रहेंगे तो 2000 RPM के आसपास ये 60-62 पर क्रूज करती है, लेकिन 2 से 3000 RPM के बीच में मान के चलिए, जहाँ पर 80 की रफ्तार आप कर सकते हैं। और जो शहर की ज़्यादातर कंडीशन है ना, वहाँ पर आप जो लिमिट रखी गई है रोड पर, वहाँ पर आप डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हो। यहाँ पर अगर देखेंगे, अगर कहीं से गाड़ी आप मोड़ रहे हैं तो टर्निंग रेडियस बहुत सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और स्टीयरिंग का करेक्शन आप देखिए, वो भी बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो अगर पिकअप की बात करेंगे तो शुरू में दिखाया है कि किस तरीके से उठने की कोशिश करती है, लेकिन अगर 0 to 100 देखने की कोशिश करेंगे, अगर आंकड़ों में दर्ज करने की कोशिश करेंगे तो लंबा टाइम चला जाएगा। तो 0 to 100 के लिए वेट करना पड़ेगा। और ये मैनुअल ट्रांसमिशन पे मैं तो सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि 0 to 100 की तरफ आप करने की कोशिश करें। फिर बता दे रहा हूँ कि एक ऐसी गाड़ी है, अगर इसमें 7 लोग नहीं बैठे हैं तो इसका व्यवहार थोड़ा अलग रहेगा और इसके परफॉर्मेंस के साथ आप तालमेल बिठा लेंगे। लेकिन गाड़ी में अगर आपने 7 लोगों को बिठाया तो थोड़ा सा ये आपको फील होगी कि भैया पिकअप थोड़ा और अच्छा होता, थोड़ा सा और पावर मिलती, मतलब अंडर पावर फील होगी ये गाड़ी, तो वहाँ पर ये रहेगा। लेकिन इंसुलेशन की एक बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर 60 से 80 के बीच में गाड़ी का इंसुलेशन, मतलब बाहर की आवाज़ तो आती है, क्योंकि आप जितना पैसा खर्च कर रहे हो उसको भी ध्यान में रखिएगा, उस हिसाब से बाहर की आवाज़ तो आती है। पर फिर भी यहाँ पर ये गाड़ी आपको थोड़ी सी शांत लगेगी, थोड़ी प्रिसाइज लगेगी, अगर आपने बहुत ज़्यादा रफ्तार पर इसे चलाने की कोशिश नहीं की। अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका आपको कंफर्ट जाता हुआ नज़र आएगा। स्पीड ब्रेकर आएगा, थोड़ा सा ब्रेक दबाइएगा, इसका निकल जाती है हाथ पे, तो मतलब स्पीड ब्रेकर वगैरह पे ये कहीं से मुझे फंसती हुई नज़र नहीं आई। जैसे आए निकल जाइए, सस्पेंशन अपना काम अच्छे से कर देता है। छोटे मोटे ख़राब रास्ते जो आते हैं शहरों वाले, वहाँ पर भी ये गाड़ी ठीक है। अप्रोच एंगल मुझे दुरुस्त लगा, जब चढ़ाते हैं किसी चढ़ाई पे तो देखिए किस तरीके से चढ़ जाती है। और डिपार्चर एंगल पे जब उतरती है तो टकराने का कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पीड ब्रेकर पर आपकी ये निसान की ग्रेफाइट जाके टकरा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे लगता है कि एक सही गाड़ी है, जहाँ पर आपको 7 लोगों को बिठा के लेके जाना है और अंडर 10 lakhs में आपका इतना ही बजट था, तो वहाँ पर ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। पर यहाँ पर निसान के लिए मैसेज ये आता है कि गाड़ी आप थोड़ा सा कम बेचिए चलेगा, लेकिन जो सर्विस है आपका ना, वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त होने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग सिर्फ गाड़ी एक बार खरीदने का सौदा नहीं होता है, इसके साथ लोग लाइफ जीते हैं। और अगर उनको सर्विस सही से मिलती रहेगी तो मान के चलिए, जिस तरीके से निसान कोशिश कर रहा है कि निसान कभी खतरे में ना पड़े इंडिया में, मुझे लगता है प्रोडक्ट और उसकी सर्विस क्वालिटी 100% कंपनी को हेल्प करने वाला है। और यहीं पर कुछ चीज़ें और बता दें, हेडलैम्प सेटअप अच्छा है। गाड़ी अगर देखेंगे सामने से जो नज़र आ रही है, इसका ग्रिल थोड़ा सा चेंज किया है, वहाँ से भी ठीक लग रही है। बाहर से देखने पे नहीं लगती है कि इसमें 7 लोग बैठ सकते हैं, जब तक कि 7 लोग बैठ ना जाएं। सब 4 मीटर में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन के आ जाती है। जब आप ओवरटेकिंग वगैरह कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी मतलब परफॉर्मेंस, और मैं ऑलरेडी बताया कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है तो ओवरटेकिंग में दिक्कत नहीं है। अगर किसी गाड़ी को ऐसे आप ओवरटेक करने की कोशिश करें जिसकी रफ्तार 100 के ऊपर है, तो वहाँ पर ये फील करवा देगी कि आपके पास में ना कम पैसे वाली गाड़ी है। सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। जितने भी सेफ्टी वाले फीचर्स हैं वो परफेक्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे और उसमें आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। एसी का कूलिंग वगैरह बहुत अच्छा है, तो यहाँ से लेके पीछे तक चले जाइए, एसी का कूलिंग से आप कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। यूटिलिटी स्पेस ढेर सारा मिल जाता है। ग्लव बॉक्स 2 जगह से आपको सामान रखने की सहूलियत देता है। पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर ठंडा रखने के लिए अपना पेप्सी उपसी रखिएगा, पेप्सी ध्यान रखिएगा, पेप्सी और कोक रखिएगा यहाँ पे। और एक चीज़ बताया था कि यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट आती है, आती नहीं है, फीचर नहीं दिया है। जो पीछे वाला अगर कोई बंदा नहीं बैठा है ना, तो एसी वेंट को अपने सीट की तरफ मोड़ लीजिएगा, पीछे से आप एकदम ठंडे रहेंगे और ये लगेगा कि भैया इस गाड़ी में भी इन्होंने एसी वेंट दे दिया है। जो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगेगी, ये जो नॉब है ना, बहुत पुराने स्टाइल वाला, इसका ज़माना लदे हुए वक्त गुजर गया। रेडिगो वगैरह में यूज़ करते थे आप, मुझे लगता है अब इसे भी अपडेट करना चाहिए निसान को, और ये चीज़ें अगर दुरुस्त होंगी थोड़ा बेहतर होगा। सीट का फैब्रिक अच्छा है, कुशनिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है। ड्राइव कर रहे होंगे तो थाई सपोर्ट भी अच्छा रहता है और ड्राइविंग में एक आपको पोजीशन में भी अच्छे से रहता है। टिल्ट में आप इस स्टीयरिंग को सेट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जो डिजिटली चीज़ें दिख रही हैं वो बहुत अच्छे से विजिबल होती रहती हैं, तो धूप के टाइम पे भी आपकी आंखों में दिखता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राइव के टाइम पे अगर कहीं से मुड़े उड़ेंगे तो ये कोई स्पॉट आपके लिए ब्लाइंड नहीं बनाता है, तो ये अच्छा है। पहाड़ों पर भी मैंने चलाया नहीं, लेकिन पहाड़ों पर मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है इस गाड़ी को, इसकी बहन को, तो मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ कि ठीक है, मतलब ये एक पावरफुल गाड़ी नहीं है, लेकिन आपको उन सारी जगहों पर लेके जाएगी जहाँ पर आपको जाना है। तो आप जिस मंजिल की तरफ निकलेंगे ना,
वहाँ पर ये आपके रास्ते में बाधा नहीं बनेगी। बात करें माइलेज की तो डिपेंड करता है आप कैसे चलाएंगे, पर मुझे लगता है शहर में अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव करने वाले हैं तो जैसे दिखा रही है 10 किलोमीटर 9.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखा रही है, मुझे लगता है कि हाँ, अगर खुली सड़क पर क्रूज़ कंट्रोल के सहारे लगातार चलाया तो 80-100 के बीच में अगर माइलेज इसका रफ्तार रहता है तो वहाँ पर माइलेज 15, 16, 17 भी हो सकता है। कभी मौका मिलेगा तो माइलेज टेस्ट किया जाएगा। अगर आपके पास ये गाड़ी है, आप खरीद चुके हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे इंस्टाग्राम पावर ऑन व्हील पर आना पड़ेगा, मैसेज छोड़ना पड़ेगा, हम आपकी कहानी कहने अपने चैनल पर आएंगे। लेकिन अगर ओवरऑल फीचर्स के हिसाब से देखेंगे तो नॉर्मल फीचर्स भी इसमें मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, स्कोर वगैरह देख सकते हैं कैसे गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल सेटिंग में जाके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो बटन मिलेंगे साफ़ सुथरे मिल जाते हैं, लेकिन USB टाइप चार्जिंग पोर्ट सामने मिलता है और यहीं पर इसी जगह पर स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है और वायरलेस मोबाइल चार्जिंग की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी था, लेकिन मुझे लगता है कि इस गाड़ी को जब हम और कुछ लंबा चलाएंगे, एक्सपीरियंस करके आएंगे, तब आपसे रूबरू होंगे और बताएंगे कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है। लेकिन अभी थोड़ा सा मौका मिला है तो थोड़ा और चलाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं। निसान ग्रेबाइट की इस टेस्टिंग में हमारा जो मेन मकसद था 7 लोगों को बिठाना, वो हमने पूरा किया और हमने बिठाकर देखा अलग अलग हाइट के लोग बैठे गाड़ी में और इस बजट के हिसाब से किसी ने ज़्यादा कंप्लेन नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 7 सीटर आप इस बजट तक ही पहुंच पाए, अभी तक इतना ही कमा पाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस कार नहीं है, लेकिन आपका काम कर जाएगी। आपकी पहली गाड़ी बन सकती है जिसमें आप पूरा परिवार बिठा सकते हैं। कुछ और चीज़ें मैं देख रहा था जो कि निसान ने सर्विस के तहत दिया हुआ है। तो एक तो वारंटी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर, जिसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं लगभग 2 लाख किलोमीटर के लिए और 10 साल तक ये बढ़ जाएगा। पहले 5,000 बुकिंग पे कंपनी ने कहा है कि भैया 5 साल की सर्विस फ्री देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ऐड किया है कि यहाँ पर रोड साइड असिस्टेंस 3 साल का 24/7 आपको मिलता रहेगा। तो 7 सीटर के तौर पर ये अपने आप को जस्टिफाई करती है और एक अफोर्डेबल SUV बन जाती है, MPV बन जाती है। एग्जैक्टली ये टर्म ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे क्यों खरीदना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर अभी तक आप इतना ही कमा पाए हैं 10 लाख तक, तो अपने कार का सपना पूरा कर सकते हैं पूरे परिवार के लिए। और अगर आपको एक परफॉर्मेंस कार चाहिए तो और कमाइए भी, क्योंकि उसके लिए आपको और ज़्यादा पैसा जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन कार यहाँ से मिल सकती है और इस कार में उस प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं जो आपको पसंद आएगी। एक तो AC अच्छा लगेगा और दूसरा जब गाड़ी में बैठेगा तो लगेगा कि हाँ चलो ठीक गाड़ी है। और जो रियर सीट पर बैठेंगे तो उस पर मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है। और जब छोटा मोटा ख़राब रास्ता आएगा वहाँ से भी गाड़ी निकल जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।